इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मखसूस शय हो और उसे हम गरमाइश दें तो उसमें कितना फैलाव होगा। इस सवाल के जवाब में हमें मदद करेगा लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो फर्ज करें हम एक सोने की तार ले लेते हैं जो कि एक मेज पर रखी हुई है और उसकी लंबाई है L मीटर्स, और चूंकि ये एक कमरे में रखी हुई है तो इसका दर्जा हरारत है T। और अब अगर हम इस सोने की तार का दर्जा हरारत बढ़ाते हैं और जो इसमें दर्जा हरारत में इजाफा होगा उसे हम फर्ज कर लेते हैं डेल्टा टी, तो इसकी वजह से इस तार के एटम अब ज़्यादा पहले के मुकाबले में ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे और इस वाइब्रेशन के नतीजे में एक दूसरे से ज़रा मज़ीद दूर चले जाएंगे, और इस वजह से ये तो सोने की तार इस तरह से फैल जाएगी और अब इसका दर्जा हरारत हो जाएगा T, जो कि पहले इसका दर्जा हरारत था, जमा डेल्टा T जो कि इसके दर्जा हरारत में इजाफा हुआ, और इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी L जमा डेल्टा L। अब हमें ये पता लगाना है कि ये डेल्टा L है कितना और इसका इन्हिसार किन चीज़ों पर है। सो अगर हम देखें तो हमने जब इसका दर्जा हरारत बढ़ाया है तो इसकी लंबाई में इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि डेल्टा L का इन्हिसार है डेल्टा T पर, और अगर डेल्टा L एक बहुत छोटा नंबर है तो डेल्टा L रास्त मुतनासिब होगा डेल्टा T के। इसे हम लिख लेते हैं, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब डेल्टा T के। फर्ज करें कि अगर हम डेल्टा T को दुगना करते हैं तो डेल्टा L भी दोगुना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस बात के सही होने के लिए डेल्टा L को कितना छोटा होना चाहिए? इसका जवाब है कि डेल्टा L की जो वैल्यू है उसको उस चीज की इस इब्तदाई लंबाई यानी कि इनिशियल लेंथ L से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि डेल्टा L इब्तदाई लंबाई पर भी मुनहसिर है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब L के। और अब हम इन दोनों रिलेशंस को साथ में लिख लेते हैं, तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू डेल्टा T। और अब अगर हम इसके बीच से ये रास्त मुतनासिब या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक अदद कांस्टेंट जिसका सिंबल है अल्फा L, और ये होता है जनाब हमारा लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। सो डेल्टा L बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फा L इंटू डेल्टा T। अब इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि अगर हम सोने की तार का दर्जा हरारत बढ़ाते हैं तो उसमें कितना फैलाव आएगा। सो हम अल्फा L को एक तरफ ले आते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये मसावात अल्फा L बराबर होगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय बटा L इंटू डेल्टा T, और चूंकि डेल्टा L और L के यूनिट मीटर्स आपस में कट जाएंगे तो इस हिसाब से अल्फा L का यूनिट हो जाएगा केल्विन इनवर्स।